फिल्म की शुरुआत में एक आदमी समुद्र किनारे होश में आता है। तभी कुछ सैनिक उसे पकड़कर एक बूढ़े आदमी के पास ले जाते हैं जिसका नाम साइटो होता है। साइटो उस आदमी के पास मिला एक लट्टू उठाता है और उसे मेज पर घुमाने लगता है। फिर वो कहता है कि बहुत साल पहले उसने एक धुंधले से सपने में यही लट्टू देखा था। उस वक्त इसका मालिक कुछ अजीब और पागलपन भरे ख्यालों में डूबा हुआ था। इतना सुनते ही वो आदमी धीरे धीरे अपना सिर उठाता है और साइटो को गौर से देखने लगता है। फिर कहानी अतीत में चली जाती है। जब साइटो जवान था, उसके सामने बैठा आदमी वही होता है जो समुद्र किनारे मिला था। उसका नाम कॉब होता है। कॉब दुनिया के सबसे बेहतरीन ड्रीम थीव्स में से एक होता है। ड्रीम थीव वो होता है जो एक खास तकनीक की मदद से किसी के सपने में घुसकर उसके दिमाग में छिपे राज और गुप्त जानकारी चुरा सकता है। इस समय कॉब साइटो के साथ एक डील कर रहा होता है। वो कहता है कि वो उसके सबकॉन्शियस माइंड को इतना मजबूत बना देगा कि कोई भी ड्रीम थीव उसके राज कभी नहीं चुरा पाएगा। लेकिन साइटो उसकी बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि उसे पहले ही समझ आ चुका होता है कि वो इस समय एक सपने के अंदर है और कॉब अपनी टीम के साथ उसके सेफ से बिजनेस सीक्रेट्स चुराने आया है। साइटो तुरंत उनकी पोल नहीं खोलता। वो आराम से उठता है और वहां से चला जाता है। मजबूर होकर कॉब को दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है। रात होते ही कॉब चुपके से साइटो के सभी गार्ड्स को हरा देता है और उस कमरे तक पहुंच जाता है जहां सेफ रखा होता है। जैसे ही वो सेफ खोलकर दस्तावेज निकालता है तभी अचानक एक महिला साइटो के साथ वहां पहुंच जाती है और उसका पूरा प्लान बिगाड़ देती है। उस महिला का नाम माल होता है और वो कॉब की पत्नी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो अपने ही पति के खिलाफ साइटो का साथ क्यों दे रही है। जब कॉब को लगता है कि मिशन पूरी तरह फेल हो चुका है तो वो अचानक अपनी बंदूक निकालकर अपने साथी आर्थर को गोली मार देता है। अगले ही पल आर्थर असली दुनिया में जाग जाता है। तब पता चलता है कि सपने से बाहर निकलने के सिर्फ दो तरीके हैं, या तो इंसान सपने में मर जाए या फिर पानी में गिर जाए। आर्थर जागते ही कॉब को पानी में धक्का दे देता है। उधर सपने के अंदर कॉब के चारों तरफ अचानक बहुत सारा पानी भरने लगता है और कुछ ही पल बाद वो भी नींद से जाग जाता है। अब सभी लोग एक अपार्टमेंट में मौजूद होते हैं। कॉब के पास दस्तावेज तो होते हैं लेकिन जब वो उन्हें देखता है तो पता चलता है कि साइटो पहले ही उनके जरूरी पन्ने फाड़ चुका है। कॉब उसे बहुत धमकी देता है लेकिन साइटो कुछ भी बताने को तैयार नहीं होता। गुस्से में कॉब उसे जमीन पर गिरा देता है और जबरदस्ती सच उगलवाने की कोशिश करता है। लेकिन जमीन पर बिछे मुलायम कालीन को छूते ही साइटो को कुछ अजीब महसूस होता है। उसे याद आता है कि उसके घर में ऊन का कालीन है जबकि यहाँ पॉलिएस्टर का कालीन बिछा हुआ है। यानी वो अभी भी एक और सपने के अंदर फंसा हुआ है। इतनी शानदार ड्रीम के अंदर ड्रीम को देखकर साइटो भी कॉब की तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। फिर सीन बदलता है और सभी लोग एक ट्रेन में दिखाई देते हैं। असल में कॉब और उसकी टीम ने साइटो को ट्रेन में ही सुलाकर उसके सपने में प्रवेश किया था। लेकिन अब बेहोशी का असर खत्म होने वाला होता है और उनका पूरा मिशन नाकाम हो जाता है। मजबूर होकर कॉब और उसकी टीम वहां से निकल जाती है। लेकिन मिशन फेल होने के कुछ ही देर बाद जब कॉब और आर्थर वहां से जाने वाले होते हैं तभी उनकी टीम का ड्रीम आर्किटेक्ट उनसे गद्दारी कर देता है और साइटो को लेकर सीधे उन दोनों के पास पहुंच जाता है।